हेलो गाइस। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो है 2021 में इकोनॉमिक साइंसेस में किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है और उन लोगों को किस टॉपिक के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है, मतलब उन लोग का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये आज का ये डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये डिस्कशन से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है उनमें भी हेल्पफुल होगा और आप लोगों का जो जनरल नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगा। तो हम सभी को पता है कि 2021 में इकोनॉमिक साइंसेस में 3 इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है। उनमें से एक है डेविड कार्ट, दूसरे है जसुआ एंग्रिस्ट और तीसरे है गाइडो इम्बेंस। तो इन तीनों को लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन के लिए उन लोग को नोबेल प्राइज़ मिला है। लेकिन तो लेबर इकोनॉमिक्स में बहुत सारा थ्योरी से, बहुत सारा इशू से किस लेबर इकोनॉमिक्स थ्योरी के ऊपर उन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि ये पूरा डिटेल्स में, इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का डिस्कशन। तो अगर हम लोग देखें 2021 का 11 अक्टूबर में द रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड द स्वेरियज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो 2021 का 11 अक्टूबर को जो रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, उन्होंने स्वेरियस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस देने का, अवार्ड देने का डिसाइड किया। तो इस अवार्ड का जो 3 विनर यहाँ पर है, उनमें से एक है डेविड कार्ट, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। दूसरे है जसुआ एंग्रिस्ट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और तीसरे है गाइडो इम्बेंस फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन तीनों को लेबर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए उन लोग को नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर हम लोग देखें तो उन लोग का जो नोबेल प्राइज़ है वो है 10 मिलियन स्वेडिश क्रोनर। तो ये जो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है वो 50% डेबिट कार्ड को दिया गया है और जो 50% है जसुआ एंड गाइडो को दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ 1968 में, लेकिन इन जनरल जो नोबेल प्राइज़ बाकी सब्जेक्ट्स में देना स्टार्ट हुआ 1895 से। तो पहले इकोनॉमिक साइंसेस के ऊपर नोबेल प्राइज़ नहीं था, लेकिन 1968 से इकोनॉमिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों इकोनॉमिस्ट को लेबर इकोनॉमिक्स से कौन सा थ्योरी के ऊपर उन लोग को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 3 ऐसे क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में उसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पहला है, हाउ डज इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट अफेक्ट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। दूसरा है, हाउ डज इमिग्रेशन अफेक्ट पे एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। तीसरा है, हाउ डज ए लॉन्गर एजुकेशन अफेक्ट समवन्स फ्यूचर इनकम। तो इन जो तीन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनमें से सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर इकोनॉमी में मिनिमम वेज रेट अगर बढ़ जाए तो एम्प्लॉयमेंट लेवल या जॉब में किस तरह से इफेक्ट आएगा। और दूसरा है, अगर एक कंट्री में इमिग्रेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या आएगा। और तीसरा है, अगर कोई आदमी लॉन्गर एजुकेशन अचीव करता है, मतलब हायर एजुकेशन अचीव करता है, तो उसका फ्यूचर इनकम के ऊपर किस तरह से इफेक्ट आएगा। तो इस तीनों क्वेश्चंस का अगर हम लोग आंसर को ढूंढने का प्रयास करें तो हम लोग को दो तरह का आंसर हम लोग को अभी पता चल रहा है। मतलब इसका जो आंसर है वो, उसका व्यू पॉइंट 2 है। एक है कन्वेंशनल व्यू पॉइंट और दूसरा है हम लोग का जो 3 इकोनॉमिस्ट है जिन लोगों को
नोबेल प्राइज मिला है उन लोग का व्यू पॉइंट अलग है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल व्यू पॉइंट के थ्रू से। तो कन्वेंशनल सेंस में ये बोला गया है कि अगर कोई इकोनॉमी में मिनिमम वेज रेट अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो फॉल करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर कोई इकोनॉमी में अगर लेबर जो है, लेबर फोर्स जो है, उन लोग का अगर वेज रेट, मिनिमम वेज रेट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो जाएगा। क्यों? तो इसका कारण है कि अगर जब कोई इकोनॉमी में लेबर का वेज बढ़ जाता है तो लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और लेबर का वेज अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, एक प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, उस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट फॉल करना स्टार्ट करेगा। अगर उसका प्रॉफिट फॉल होता है तो वो कम लेबर रिक्रूट करना स्टार्ट करेगा। तो कन्वेंशनल व्यू सेंस से अगर हम लोग देखें, कोई इकोनॉमी में अगर मिनिमम वेज रेट अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, उस इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मॉडर्न व्यू पॉइंट्स से अगर हम लोग देखें, मतलब जो इकोनॉमिस्ट है, जो जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उनके व्यू पॉइंट से अगर देखें तो डेविड कार्ड ने क्या किया, डेविड कार्ड ने नेचुरल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया, नेचुरल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, नेचुरल एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अमेरिका का जो स्टेट है, एक है न्यू जर्सी और एक है पेंसिल्वेनिया, ये दोनों स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया दोनों स्टेट्स का जो बॉर्डर के पास जो लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, 410 रेस्टोरेंट को सर्वे किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फास्ट फूड वर्कर्स से उन लोग को ऑब्जर्व किया थ्रू नेचुरल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि उस फास्ट फूड वर्कर का जब मिनिमम वेज रेट इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, मिनिमम वेज रेट इंक्रीज होने से उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल होने का जो कन्वेंशनल व्यू का जो दावा था वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। मतलब उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जब न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया दोनों स्टेट का जो बॉर्डर के पास का जो फास्ट फूड वर्कर्स हैं, उन लोग का जब जो मिनिमम वेज रेट इंक्रीज हुआ, उससे उस पर्टिकुलर एरिया में एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, उल्टा उस पर्टिकुलर एरिया में एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि जब जो मिनिमम वेज रेट है वो इंक्रीज हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, जो लेबरर है वो बहुत एनकरेज हो गए, इसलिए वो बहुत ही अच्छी तरह से मन लगा के काम करना स्टार्ट किया, जिसके कारण उन लोग का प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गया। और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने के कारण जो प्रोड्यूसर था, जो ओनर था, उसका प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट लार्ज इंक्रीज होने के कारण उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो एब्जॉर्बेशन है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देना प्रोवाइड किया, जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो गया। तो डेबिट कार्ड का इस रिवोल्यूशनरी ऑब्जर्वेशन के कारण उन्होंने क्या किया, कन्वेंशनल जो व्यू पॉइंट था, एक इकोनॉमी में जब मिनिमम वेज रेट बढ़ जाए तो एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल होगा, उसको उन्होंने क्या किया, डिसरिगार्ड किया, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो इसी कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें क्या मिला, उन्हें इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज मिला। और बाकी जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डेबिट कार्ड का जो थ्योरी है उन्होंने उसको और भी मॉडिफाइड किया और भी उसको एक्सटेंड किया। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला है इमिग्रेशन। अगर कोई इकोनॉमी में
बढ़ता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो जाता है। और दूसरा है, अगर लॉन्गर एजुकेशन किसी को प्रोवाइड किया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो दिए दो क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो प्रकार का जो ग्रुप है हम लोग को चूज करना पड़ेगा। एक ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, इमिग्रेशन करने के लिए अलाउ करेंगे, और दूसरे ग्रुप को हम लोग इमिग्रेशन करने से रोकेंगे। और एजुकेशन के लिए सेम, किसी एक ग्रुप को हम लोग ज्यादा पढ़ाई करने के लिए चांस देंगे, और किसी एक ग्रुप को हम लोग पढ़ाई करने से उसको रोक लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम लोग जो आदमी पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका बेसिक नीड्स है। तो हम लोग किसी एक ग्रुप को पढ़ाई करने के लिए हम लोग चांस दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप को पढ़ाई करने के लिए चांस नहीं दे रहे, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग ऐसा दो सिचुएशन अगर क्रिएट नहीं कर पाए तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अगर कोई आदमी का अगर एजुकेशन लेवल बढ़ जाए तो उसका इनकम में क्या इफेक्ट होगा कंपेयर टू द पर्सन हु डिडंट गेट द लॉन्गर एजुकेशन। तो ये ओनली पॉसिबल है, तभी हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं जब हम लोग इस तरह से दो सिनेरियो क्रिएट कर सके। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है, डेबिट कार्ड के साथ जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को, मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक सजेशन दिया। सजेशन क्या है, थ्रो नेचुरल एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट, थ्रो नेचुरल एक्सपेरिमेंट। हम लोग नेचुरल एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे लोगों का जो एक्टिविटीज को, उससे हम लोग को ये क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर इमिग्रेशन हो तो एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या इफेक्ट आएगा। तो कन्वेंशनल व्यू में, व्यू से क्या था, कन्वेंशनल व्यू है, अगर इमिग्रेशन मतलब इंडिया से अगर एक आदमी, एक लेबर अमेरिका में चला जाए तो अमेरिका के लिए वो लेबर होगा इमिग्रेंट। ठीक है, तो जब कोई इकोनॉमी में इमिग्रेशन होता है तो क्या होता है, बहुत सारा आउटसाइड लेबर कंट्री में आ जाते हैं। आउटसाइड लेबर कंट्री में आ जाने के कारण क्या होता है, वो लोग आके जो लोकल जो लेबर हैं उन लोग का जॉब को वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जॉब स्केर्सिटी दिखाई देता है और वो एम्प्लॉयमेंट लेवल में इफेक्ट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट करता है। ये था कन्वेंशनल व्यू। लेकिन इन तीनों डेबिट कार्ड और उनका जो पार्टनर है, उन्होंने क्या किया, नेचुरल एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको एक्सप्लेन किया कि जब कोई कंट्री में इमिग्रेशन होता है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होने के बावजूद बढ़ जाता है। किस तरह से, उन लोग का डिस्कशन यह था, उन लोग का डिस्कशन है कि अगर एक कंट्री में अगर इमिग्रेशन होता है तो क्या होगा, इमिग्रेशन होने के कारण नए कंट्री का लेबर आ जाएंगे हम लोग के कंट्री में, मतलब जो इमिग्रेंट कंट्री में आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, उससे जो लेबर सप्लाई तो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट है, जो लेबर नया इमिग्रेंट हो रहे हैं उन लोगों के पास नया तरह का स्किल्स होगा, नया तरह का टेक्नोलॉजी होगा, जो हम लोग के कंट्री के जो इमिग्रेंट जिस कंट्री में हो रहा है, इमिग्रेशन जिस कंट्री में हो रहा है, उस कंट्री का जो लेबर से वो लोग बाकी लेबर से जो इमिग्रेंट हो रहे हैं उन लोगों से सीख के अपने आप को स्किल्ड और नॉलेजेबल बना सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे उन लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने के कारण और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों ही बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने डेबिट कार्ड और उन लोगों का जो दो पार्टनर है, उन्होंने ये कन्वेंशनल व्यू को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। तीसरी क्वेश्चन को भी उन्होंने इसी तरह से नेचुरल एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने सॉल्व किया। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर उन्होंने इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। तो उनका जो व्यू पॉइंट है, अगर कोई
एजुकेशन में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एजुकेशन जितना ज़्यादा लॉन्गर एजुकेशन कर रहे हैं, उन लोगों का जो फ्यूचर इनकम है वो कंपैरेटिवली बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोग मतलब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, उन लोगों से ज़्यादा इनकम मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरा शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो डेबिट कार्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है? डेबिट कार्ड का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने दिखाया कि हम लोगों को मिनिमम वेज रेट अगर बढ़ जाए तो उससे जॉब नहीं कम हो सका, उससे जॉब कम होगा वो ये नेसेसरी नहीं है, उससे जॉब बढ़ भी सकता है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर कोई कंट्री में इमिग्रेशन होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट लेवल कम नहीं होगा, उसके बावजूद उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल जो वो बढ़ने का चांस है। और भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने बोला कि द रोल ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल इन स्कूल इन सेविंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेबर मार्केट। तो उन्होंने बोला कि अगर जो स्कूल में अगर रिसोर्स को मतलब एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और लॉन्गर एजुकेशन को ज़्यादा मतलब प्रोवाइड करा जाता है तो क्या होगा, वो लोग लेबर जो है वो स्किल हो जाएंगे जो अल्टीमेटली ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और लेबर मार्केट में स्किल लेबर मिल जाएगा, जिससे जो प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके वर्क को फॉलो करके जसवा एंड गाइडो ने क्या किया, इस अपना जो डेबिट कार्ड का जो कंट्रीब्यूशन है उसको उन्होंने एक्सटेंड किया टू बाय इम्प्रूविंग द मैथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या किया, जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट को उन्होंने डेवलप करके जो डेबिट कार्ड का जो थ्योरी है उसको और भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। तो इसी तरह से उन लोगों का जो डेबिट कार्ड और जसवा गाइडो तीनों का जो रिवोल्यूशनरी वर्क है, उस रिवोल्यूशनरी वर्क के कारण इकोनॉमिक साइंसेस में 2021 में इन तीनों को, अमेरिकन जो 3 इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। तो होपफुली आप सभी को ये डिस्कशन समझ में आया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलिए।